माध्यम से लोगों को संबोधित करना और हमारे जीवन को सार्थक बनाने। जय श्री राम। हाँ गुरुदेव, दिशा निर्देश के पे बोले वो। हाँ वही पूर्णावती नाल है मुखर कर बोल दे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। जय माता रानी। जय माता दी। जय कामरूप मख्या था मैं लछवार खनवार वाले गुरु महारानी की जय। माई तो माई हो दादा को चंचल नाम रख की कृपा माँ भगवती की ही राम कर खैया की जय। 108 चुनरिया वाली माई पहनाने वाले कलकत्ता लछवार वाली माँ जगदम्बी जगदम्बा की जय। नारायण। अभी हमारे मानी श्री श्री 108 श्री संतोष तिवारी त्रिपाठी महाराज जी के मुखारबिंदों से शब्दों को श्रवण कर रहे थे, जिनके मुख्य पवित्र मुख से महाराज जी समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ। हमसे लोग कह रहे हैं महाराज जी आपके गुरुदेव जो हैं बड़े तेज तराक हैं और बिना बुलाए किसी बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हमारे गुरुदेव तो महान है भाई। गुरुदेव के जीवन में केवल हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा लिखा रहता है। अभी गुरुदेव जी का परसाल जग में गए थे तो वहां भी हनुमंत बलवंत जी महाराज जी का जो गोपालपुर देवरुआ में स्थित है, थावे नगरी के बगल में भोरे के पास में गुरुदेव महाराज लिया के गए थे और गुरुदेव का ही पूरा व्यवस्था था। बिहार में हमारे महाराज जाते हैं तो पूरी व्यवस्था महाराज जी के यहाँ नहीं रहती है भक्तों। आइए नारायण थोड़ा दिशा निर्देश पे थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि नारायण आइए जग 8 तारीख को गाजा बाजा के साथ कलश यात्रा के साथ निकाली गई थी। आज 16 तारीख है भक्तों, जग का 9वां दिवस है। आज जग की पुलावती की जाएगी और साथ ही साथ हनुमंत बलवंत जी महाराज चारों जुगों के मालिक, कष्टों को निवारण करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले, कष्ट से परे करने वाले हनुमंत बलवंत जी महाराज जी का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाएगा। धन्य हमारे धन्य हमारे सुफलदास महाराज, वो भी अपने माता को ही धन्य कर दिए। और हमारे महाराज जहां भी जाते हैं पहुंच जाते हैं, इनके में गुण है, वह अपना जगशाला बनाना शुरू कर देते हैं। इनको जीवन में केवल जगशाला ही बनाना लिखा ही है और हमको जीवन में केवल भीख ही मांग करके जग को पूर्ण करना लिखा है। और गुरुदेव जी को जीवन में ही लिखा है कि आपको जा करके आप प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और हमारे भंडारी भैया को लिखा जीवन में जा करके आप जाके संत समाज को आचार्य बिंद को भोजन कराना है। तो भाई जिनको जीवन में जो लिख दिया गया है वह हटने वाला नहीं होता। भक्तों आपसे बता दूं, जिन माताएं बहनों के घर जग में चंदा बाकी है भाई, तो चंदा भी पहुंचाने की कोशिश करें। और आज हनुमंत बलवंत जी महाराज जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। एक भी लोग को बाकी नहीं आना है और कुछ न कुछ अन्य रुपया दान करना है।
आज दिखा देना है कि सोनबरसा ग्राम सभा, अभी देखिए, अभी हम पेड़ के पास ही में हमारा आसन लगा हुआ है। हम कह रहे भाई क्या हमारा पत्ता कहाँ से खनखना रहा, हिल रहा है? तो देख रहे हमारे हनुमान जी महाराज लोग आ गए, देख रहे हो हनुमान जी महाराज जी से हनुमान जी मिलने आ गए भाई। सोचिए कितनी बड़ी गुण की बात है। काले बंदर बेचारे कहीं अगर किसी कारणवश दब जाते हैं तो हनुमान जी महाराज जी की मंदिर बन जाती है। लाल बंदर मर जाते हैं तो कोई उनको पूछते हुए नहीं। देखिए ध्यान दीजिए कितनी बड़ी यह मार्मिक बात है। और यहाँ पर तो महाराज अनेकों बंदर महाराज लोगों का मृत्यु किसी कारणवश हुआ है। आप कहेंगे महाराज जी सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी का कारण यही है कि क्योंकि काले बंदर जहाँ भी उनका किसी कारणवश अगर देहांत हो जाता है तो वहाँ पे हनुमान मंदिर ही बनता होता है। अगर उनका काम बकायदे किया जाता है, बकायदे उनका भंडारा वगैरह भी उनके नाम पे कराया जाता है, और जब तक उनके नाम से मंदिर नहीं बनता है तो घर नगर में खरमंड नहीं होता है। अभी नारायण एक बात बता दूं, नारायणपुर सरगहा जो है आपके मथौली बाजार के पास जो पड़ता है, वहाँ 2 महीना रह करके राम सेवक दास जी का लीला मंडल बना करके 2 बार जग को भी कराए हैं। तो अब भाई जग कराए 2 महीना सेवा दिए हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की भी कृपा हुई। और इस समय नारायण आपको बता दूं 7 गो रजिस्टर्ड मंदिर हमारे कर कमलों द्वारा, हाथों द्वारा संपन्न प्राण प्रतिष्ठित कराया गया है। आजीवन अगर हम चाहूँ तो आजीवन 7 मंदिर से हमारा काम चल सकता है। पर उन्होंने बोला महाराज जी आप रहिए, कल नहीं बाबू रहने वाले नहीं हमें, जेकर नम चंचल बाबा। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको मत, कुछ न कुछ करते रहो, एक दिन वह मुकाम हासिल कर लो। जिस प्रकार से सड़े गले पानी को कोई प्रणाम नहीं करता, उसी प्रकार से नारायण यदि आप लोग किसी भी मामले में, किसी क्षेत्र में यदि आप चलते रहेंगे, प्रयास जारी रहेगा तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दिखाया जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, निकम्मे की कभी जय जयकार नहीं होती, निकम्मे की कभी जय जयकार नहीं होती। तो माताएं बहनों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुँच करके हनुमान जी महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगा तो हनुमानगढ़ी नाम से सोनबरसा ग्राम सभा धाम बन जाएगा। धाम तो बन जाएगा मगर धाम का मतलब यह होता है कि हर साल लगातार यहाँ पर डेट वाइज जग होना चाहिए। नारायण 83,99,999 योनियों के बाद दर्द सभी हम सब लोग ठोकर खाए हैं, तब उसमें एक जोड़ दिया जाएगा 84 लाख योनि होता है। उसमें मानव रूपी शरीर ये हम और आपका मिला हुआ है। अरे नारायण ये जिंदगी को सार्थी कर लिया जा, दान पुण्य कर लिया जा, पुण्य के भागी बन लिया जा। जियत में जो दान करता है वही सरपरी दान होता है, वही दान कहलाता है। अरे नारायण धन्य है आपके प्रधान जी, जिन्होंने ऐसे, हम लोग तो बहुत जग में गए, अनेकों जग को संपन्न, मेरा काम है कि जग को संपन्न कराना, मिले तो भला, ना मिले तो भला। जग को ऐतिहासिक बना दे रहा है, परमात्मा के दीवाने हैं। मैं लाख लाख आशीर्वाद उस पुलिसकर्मी को दूंगा जिन्होंने मेरे लाश को बचाया। आज उन्हीं कृपा है, आज आपके नगर क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मैं माता भगवती से कहा, हे माँ भगवती, जिस प्रकार से तुमने मेरे शरीर को बचाया, उस दिन से दवा दर्पण काम बंद। अब आपके घूम घूम के नगर क्षेत्र में जग को सफल करना है। मैं बोला सफल कैसे होगा? तो जो सबसे महंगा आइटम होता है उसका मैं सब्जी दूध गोईठा से उसको मैं सिद्धि किया हूँ। उस सिद्धि का ही देने के
आप लोग देखते हैं चारों तरफ नाम है। कल जितने भी नेता आएंगे जब हमको देखते हैं लोग कहते भाई जब महाराज जी आ गए, बाबा चंचल बाबा आ गए तो जग सुनते हैं। अभी आपके नगर क्षेत्र में 11 साल लगातार जग जैसे वो आपके धमूर में हमने कराया, वो पोखरे का पानी पी करके घरवा पनिया पी गए, उसकी कृपा माँ किया। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के मूर्ति को गीत मंगल गावें, सीधा वगैरह लावें, दान पुण्य करें, पुण्य के भागी बने और एक लोग को भी बाकी नहीं रहना है। लाख लाख आशीर्वाद कमेटी समिति को, लाख लाख आशीर्वाद प्रधान बिंदु को, लाख लाख आशीर्वाद आचार्य बिंदु को, लाख लाख आशीर्वाद वैदिक विद्वान को, लाख लाख आशीर्वाद रामलीला मंडल को, लाख लाख आशीर्वाद कथा व्यास को, लाख लाख आशीर्वाद इस नगर क्षेत्र को। और ये जहाँ तक इस माइक्रोफोन के माध्यम से आवाज जा रहा बा, पहुँच रहा गुजरा हुआ, वहाँ तक का लाख लाख आशीर्वाद है। तो आप सबसे निवेदन बा, एक प्यारा सा हमारा छोटा सा चैनल है GKP चंचल बाबा व्यास 2। चंचल बाबा गोरखपुर मेरा ही था, चंचल व्यास सबसे मेरा ही है, और चंचल बाबा गोरखपुर गीतवास, ये 4 चैनल है, जिसमें जो चैनल किसी कारणवश हैंग हो गया, मगर 2 चैनल बरकरार है। मैं भी देखता हूँ कितना लोग हैंग करते हैं, एकदम तारू हो गया हूँ। अब आने वाले समय में माँ की कृपा रहेगी तो ऐसा भी प्रारंभ हो जाएगा, ये सब माँ की तो नारायण कल अभी रात्रि में चुनरिया ले नृत्य किया और आकाश धुआं धुआं है, नृत्य किया और जाकर के वही रात्रि में स्नान ध्यान किया। लाख लाख आशीर्वाद हमारे बाबू लोग जो जितेंद्र बाबू खूब बगादे बेचारे सेवा किए, तो बहुत बहुत लाख लाख आशीर्वाद ऐसे ऐसे महान बच्चे पुरुष को मैं माता भगवती जी को महिमा, उन लोग को दीन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करो, कोशिश करें, जो भी कोशिश लोग करते हैं उनके कार्य को पूर्ण करो। और हमारे त्रिलोकी बाबा जो धन्य हैं, इनके माता पिता जिन्होंने पहले ही बोर्ड पर नाम लिखवा दिया, पुजारी त्रिलोकी मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी भी धन्य के पात्र हैं नारायण। उनके जो भी बच्चे वगैरह हैं उनकी बहू में सभी लाख लाख आशीर्वाद सबको जाए। और हमारे भकोल बाबा जिनको भोले बाबा के नाम से नहीं लोग भकोल बाबा के मिश्रा के नाम जाने जाते हैं, ये सब धर्म के पात्र हैं। और हमारे भंडारी गुलाब बाबा पाठक जी जो जग के मुख्य जजमान का रोल अदा सुनिया मुड़ेरा में किए थे, वहाँ की ही कृपा है कि आने जो मौसम इधर उधर होता है उनकी आशीर्वाद से सब मिल गया है गुण। तो भाई ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप लोग, अरे भाई लगाइए मत ना, गीत गाना है, गीत गाना है प्रभु जी का सुंदर बधाई में मन कर गा लीजिएगा, क्योंकि आज मूर्ति से मूर्ति भ्रमण करके आया गया और बढ़हरी वाली माँ का हमने सेवा किया, मुख में उनका फूल को डाल कर अपने खा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि माता भगवती मेरी खुश हैं। और जो भी मेरे शरीर को आप देख रहे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर माँ भगवती का ही हो चुका है और उन्हीं में लीन है। एक दिन समय आएगा माँ की ही कृपा से मेरा यहाँ से डोला चला जाएगा, फिर भी नाम तो रोशन कर ही गया है। तो सबसे निवेदन है, कल बजरिया बाजार से सब्जी को ला करके चक्को कराया गया और पुणावती है, तो आप सबसे निवेदन बहुत जल्द से जल्द आ जाएं, एक कोई जरे बाकी न रहें। एक प्यारा सा बाबू ऑपरेटर जी, एक प्यारा सा माता का कोई नया पचड़ा लगा दीजिए। जब माई का पचड़ा बच जाएगा क्योंकि जब साले हमारे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता जी आई हुई हैं, 11 बजे 12 बजे जा कर के उन्हीं कृपा से दूध को लाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ। माँ के ही आशीर्वाद, क्योंकि जब माँ हमारी चली जाती है तो मैं
शक्ति विहीन हो जाता हूँ। और माँ मेरी है तो सब कुछ है। अब जिन माताएं बहनों के घर गाय भैंस दूध देती हैं